चीन और ताइवान दोनों में तनाव चल रहा है और ताइवान के साथ चल रहे इस तनाव के बीच जापान ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। जापानी रक्षा मंत्री इनो तोशिरो ने चेतावनी दी है कि अगर चीन ने ताइवान पर हमला किया तो उनका देश ताइपे की मदद करेगा। जापान का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब ताइवान और चीन के बीच तनाव बहुत बढ़ता जा रहा है और दोनों देश एक दूसरे के खिलाफ हथियारों की तैनाती भी बढ़ा रहे हैं। चीन ने धमकी दी है कि अगर शांतिपूर्ण तरीके से ताइवान चीन के साथ अपना विलय नहीं करता है तो वह ताकत का इस्तेमाल करेगा। डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जापान ने कभी भी ये बताने से परहेज किया था कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान उस पर क्या प्रतिक्रिया देगा। लेकिन अब रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद जापान के लिए फिर से टेंशन बढ़ गई है और उसे डर सता रहा है कि चीन और ताइवान के बीच संघर्ष हो सकता है। जापान के रक्षा मंत्री इनो तोशिरो ने कहा, यदि दुनिया भर के लोगों में यह इच्छा शक्ति होगी कि ताइवान को समर्थन दिया जाए, ठीक उसी तरह से जैसे रूसी हमले के दौरान यूक्रेन का समर्थन किया जा रहा है, तो इस बात की पूरी संभावना होगी कि हम भी ताइवान की कुछ मदद कर सकते हैं। जापानी मंत्री ने कहा, मैं अभी इस मौके पर सुनिश्चित नहीं हूं कि यह हथियार होने जा रहा है या लॉजिस्टिक सपोर्ट का समर्थन होगा। जापानी मंत्री का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासनकाल में ताइवान पर हमले का खतरा बढ़ता रहा है। जिनपिंग ने असली युद्ध के लिए चीन की सेना को तैयार रहने के लिए कहा है और चीन के इस आक्रामक रुख से जापान भी टेंशन में है। जापानी मंत्री के इस बयान के बाद चीन ने उसे भड़काऊ करार दिया है और अब चीन जापान से सफाई मांग रहा है। इन्होंने डेली टेलीग्राफ से कहा, हम इसे खतरे के रूप में मानते हैं क्योंकि चीन अपना सैन्य बजट बढ़ा रहा है और इसके अलावा चीन समुद्री इलाके में अपनी आक्रामकता को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और अब तक हमने इस स्तर का खतरा पहले कभी नहीं देखा था। चीन के खतरे से निपटने के लिए जापान भी बहुत ही तेजी से अपने हथियारों का जखीरा बढ़ा रहा है और इसीलिए जापान अमेरिका से टॉमाहॉक मिसाइलें और F-35 फाइटर जेट को खरीद रहा है। इसके अलावा अमेरिका भी जापान में अपनी सैन्य उपस्थिति को और ज्यादा मजबूत कर रहा है।